हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन, जो कि क्लास 11 का हमारा चैप्टर है, जिसके अंदर आपको चार चीज़ें पढ़ाई करनी है। पहला है सर्कल, दूसरा है पैराबोला, तीसरा है एलिप्स और चौथा है यहाँ पे हाइपरबोला। तो आपको इन चार टॉपिक के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सर्कल। चारों में सेम ही चीज़ें पढ़ेंगे कि ये नाम, इनकी इक्वेशन क्या होती है, इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी और इनकी इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे काम है। ठीक है, 2D के अंदर बात कर रहे हैं तो इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल और y वेरिएबल, आपके दोनों वेरिएबल यहाँ पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात कर ली जाए अगर अपने सर्कल की, तो बेसिकली सर्कल बनता कैसा है कि एक पॉइंट होता है O, ओरिजिन, और यहाँ से अपन किसी डिस्टेंस पे r, इस डिस्टेंस को अपन कहते हैं r, और अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे तो ये क्या बन गया, हमारा सर्कल बन गया। तो जो यहाँ पे अपनी डेफिनेशन है सर्कल की, वो भी सेम ही है कि एक जैसे कि ये प्लेन है आपका, इस को बोर्ड को क्या मान लीजिए प्लेन। इस प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, इनफाइनाइट है ना, ऐसे इन्फिनिटी बहुत सारे पॉइंट है। और अपन ने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स कर लिया, वो फिक्स पॉइंट अपन कहते हैं ओ, ओरिजिन है ना। फिक्स पॉइंट कर लिया, उससे इक्वल डिस्टेंस पे अपन ऐसे चारों तरफ घुमा दिया, तो जो जो पॉइंट कवर हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट कवर हुए, जैसे ये आया, ये आया, ये इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो जो ये पॉइंट आ गए, तो इनको कहेंगे अपन सेट ऑफ पॉइंट्स। इन सेट ऑफ पॉइंट्स से जो मिलके ये डायग्राम बना है, इसको सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप समझ लीजिए, सेंटर ओ होता है, रेडियस अपनी आर होती है, बस दो चीजें यहाँ पे है, बाकी और कोई चीज नहीं है। कोऑर्डिनेट्स है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हमेशा पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे आपके x, y। क्लियर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं कि ओरिजिन पे हमारे a, b पॉइंट है, तो अपने को दिख ही रहा होगा यहाँ सामने की o से लगा के a तक की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। o से लगा के a तक की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, x2 - x1, तो ये हो जाएगा अपना x - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - b का होल स्क्वायर, जो कि मैंने चैप्टर 11 में आपको जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें समझा दिया है ना। OA की डिस्टेंस आपकी r है, इस अंडर रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो ये सामने वाला r स्क्वायर हो जाएगा, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर। ये आपकी होती है सर्कल, ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। क्लियर। अब अगर ये सर्कल ओरिजिन के ऊपर आ जाए, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट a, b की जगह से क्या हो जाए, 0, 0 हो जाए, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आई इसमें क्या कर देते हैं, a और b की जगह 0, 0 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी आपकी x स्क्वायर, x - 0 यानी कि x का स्क्वायर, y - 0 यानी कि y का स्क्वायर। तो इसे अपन कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट ओरिजिन। ये भी किसकी इक्वेशन है, सर्कल की है, लेकिन कौन से सर्कल की, जिसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन के ऊपर है। क्लियर। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो इस एक्सरसाइज, जो आप इसकी एक्सरसाइज है यहाँ पे 10.1, जिसके अंदर आपको सर्कल के बारे में ही पढ़ना है, उस एक्सरसाइज के अपन कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, और इन दो इक्वेशन की सहायता से आपके सारे के सारे वहाँ के क्वेश्चन क्लियरली हो जाएंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पता लगानी है। ठीक है, तो सेंटर अगर गिवन है तो सेंटर को मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको a, b से डिनोट करवाया था, तो इसका a की वैल्यू हो गई 1/2, b का वैल्यू हो गया 1/4, और रेडियस को अपन कहते हैं r, तो r की वैल्यू हो गई 1/12। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती थी हमारी, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो x - a की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस y - b की वैल्यू 1/4 होल स्क्वायर, r की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बन रहा है अपना 2x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4y - 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/144। 12 का स्क्वायर अपना 144 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है तो 4y - 1 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 तो 2x - 1 हो जाएगा। क्लियर। नीचे मैं 2 का स्क्वायर करके उसको साइड लाइन कर देता हूँ, मैंने हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा 4। ये आ गया यहाँ पे 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। एलसीएम ले लेते हैं,
इसका एलसीएम बनेगा यहाँ पे 16, क्योंकि 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। 16 से 4 से डिवाइड कराऊंगा 16 को तो 4 बचेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं, तो ये बनेगा आप यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x प्लस 16 बन जाए 16 हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 8y, और यहाँ से अपॉन में आ गया अपना 144। ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब इस 144 को अपन उस तरफ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 144 का मल्टीप्लाई 16, और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे इक्वल्स टू 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस 4 का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 16x प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 8y, यहाँ पे ये आंसर आ रहा है। क्लियर। अब इस 16 से 144 को जब काटते हैं तो ये कितने टाइम पे कटता है, 9 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमको किसका मल्टीप्लाई कराना है, 9 का मल्टीप्लाई कराना है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जा 144 अभी किया था, x स्क्वायर 9 4 जा 36 माइनस 16 से फिर करेंगे तो 144x प्लस 16 से फिर से करेंगे 144y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 से 69, 9 का 8 में करेंगे 9 8 जा 72 होता है 72y, और इस 1 को भी इधर ले आओ तो -1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब भी इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो LHS के राइट साइड में 0 होना चाहिए, ठीक है। आगे सोल्व आउट कर लेते हैं इसे, 144x स्क्वायर y स्क्वायर की टर्म भी ले आओ, यहाँ पे ये रही 144 y स्क्वायर, आगे x वाली टर्म माइनस का 144x, y वाली टर्म माइनस का 72y, आगे सोल्व आउट कर लेते हैं तो 36 प्लस 16 ये हो रहा है आपका 52, 52 में से एक माइनस करेंगे तो प्लस का 51 बचेगा इक्वल्स टू 0, तो ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। तो यहाँ तक आपको आंसर लाना है, उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है, तो आपका आंसर पूरा का पूरा फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लियर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मीनिंग है कि ये जो पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, ठीक है। एंड हुज सेंटर इज ऑन लाइन, इस लाइन के ऊपर उसका क्या है, सेंटर है। तो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन मान लीजिए अपने ये बना ली कि ये लाइन है x माइनस 3y माइनस का 11 इक्वल्स टू 0, इसके ऊपर सेंटर है, सेंटर को अपन ओ ए बी नाम दे देते हैं, और ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट कौन कौन से है, एक है आपका -1,1, एक है आपका 2,3, और अपन सब जानते हैं कि सेंटर से सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसे अपन रेडियस से मेजर करते हैं, और रेडियस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। रेडियस इक्वल है यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है ये ओ ए, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है ओ बी, दोनों की दोनों कैसी होगी, इक्वल होगी। तो अपना क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन कि ओ ए का डिस्टेंस और ओ बी का डिस्टेंस आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा a माइनस माइनस यानी कि प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर भी आएगा, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर, दोनों की तरफ अंडर रूट है तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड जब मैंने स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों अंडर रूट हट जाएंगे, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे सोल्व आउट करते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 2ab तो 2 इंटू a हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2ab आता है, माइनस वाला फॉर्मूला इसलिए ना, तो माइनस का 2b हो जाएगा। आगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 और माइनस का 4a हो जाएगा। यहाँ पे सेम फॉर्मूला फिट करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6b हो जाएगा। क्लियर है। अब a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर इधर भी है, दोनों ही प्लस के हैं तो उधर ले जाऊंगा इसको तो माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। b स्क्वायर इधर भी है, b स्क्वायर इधर भी है, दोनों के सेम साइन है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a b को उस तरफ ले लो तो 2a माइनस 2b इधर के बचे हुए हैं, माइनस का 4a इधर आएगा तो प्लस का 4a हो जाएगा, माइनस का 6b उधर जाएगा तो प्लस का 6b हो जाएगा इक्वल्स टू 1 और 1 कितना हो रहा है 2। यहाँ पे कितना है तो 4 और 9 कितना हो रहा है, ये 13 हो रहा है, तो 13 और उधर से 2 आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है,
सोल्ड आउट करते हैं इसको तो 4a में से 4a और 2a 6a हो जाएगा, 6b माइनस 2b ये हो गया आपका 4b इक्वल्स टू 13 में से 2 गया तो 11, इक्वेशन 1 बनी, जिसमें दो वेरिएबल है a और b मतलब कि अपने कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के, और एक इक्वेशन मिल गई हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और इस इक्वेशन के ऊपर ये पॉइंट है तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे सेम एक और इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन में a भी रख दो x की जगह, तो यहाँ पे बन जाएगा हमें, यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि ओरिजिन नहीं, सेंटर ऑफ सर्कल OAB lies on equation x minus 3y minus 11 equals to 0, then it must satisfy the equation. Therefore जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x कोऑर्डिनेट a, y है वहाँ की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी a माइनस 3y, y की जगह b और -11 को उधर भेज दो तो प्लस का 11, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। कोई डाउट यहाँ तक? दो इक्वेशन आपके सामने आ गई है, एक ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अपन इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो हमें a और b मिल जाएंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो यहाँ से आ जाएगा ये 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 11। यहाँ पे अगर ध्यान देखोगे तो इनमें अपन एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन लगाने के लिए अपने को ये a, अगर इसका 6 है इसके पास भी 6 होना चाहिए, तो अपन मैं इस पूरे में 6 का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख रहा हूँ। तो 6 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 6a हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा 66 हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन को अपन माइनस कर लेते हैं, 6a से 6 से कैंसिल, 18 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 22b, और यहाँ से 11 में से इसको माइनस करेंगे माइनस का 55 आ जाएगा। b की वैल्यू अगर देखूंगा तो माइनस का 55 अपॉन 22, सोल्व करेंगे तो 5 टाइम पे 11 से कटेगा, 2 टाइम 11 से कटेगा, तो b इक्वल्स टू आ गया माइनस का 5/2। यानी कि b यानी कि ओरिजिन का जो सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट है ये मेरे को मिल गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2 है। क्लियर? अब मैं इसे इक्वेशन 2 में रख देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस 3, b का वैल्यू है 5/2, माइनस का है ना, माइनस माइनस या प्लस इक्वल्स टू 11। सॉल्व आउट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू माइनस का 15/2 है, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 माइनस 15/2। सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस का 15/2 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो यहाँ पे 22 में से 15 जाएगा तो ये 7/2 इसका आंसर आ गया। हमें a भी मिल गया, हमें b भी मिल गया, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट भी मिल गए, ये भी मिल गए। हमें कौन निकालना है अब, r, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल में होता क्या क्या, यही तो वेरिएबल होते हैं, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर। ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, a भी निकल गया। अब किसको निकालना है, r को। r कहाँ से निकलेगा, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपने क्या कर लेते हैं, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो OA का डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में, वो वहाँ लिखा रखा है, ये यहाँ पे ये रख देते हैं a प्लस 1, तो a की वैल्यू रख देते हैं 7/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एक और क्या है b माइनस 1, b की वैल्यू माइनस का 5/2, तो माइनस 5/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? OA को अपन r से रिप्रेजेंट किया गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखा है ना। अब इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट के अंदर एलसीएम ले लेता हूँ, 7 + 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/5 माइनस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आएगा 7, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो, 9 और 1 10, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और एक कैरी का 13 अपॉन 4 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, अपॉन में से 4 को बाहर निकाल लो तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 103 अपॉन, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो, कुछ भी मत करो, ये आपका आंसर है। r इक्वल्स टू अंडर रूट 103 अपॉन 4 आ गया। क्लियर? अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल और बना लेते हैं अपन। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है अपनी x माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर।
x माइनस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू है आपकी 7/2, ये यहाँ पे b का वैल्यू आपका ये रहा है ना, तो ये b का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और r का वैल्यू है मेरा अंडर रूट में 130/4 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो 2x माइनस 7 एलसीएम लिया तो ये आएगा, अब वन में 2 का स्क्वायर प्लस, चाहो तो इस 2 को स्क्वायर करके, चलो बाद में कर लेंगे, 2y प्लस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और 130/4 हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर 2x माइनस 7 में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, और माइनस का, क्योंकि माइनस है माइनस का 2ab, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 प्लस, यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 25 और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है ना, तो 5 2 जा 10 2 जा 20y हो जाएगा, और अपॉन में भी 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू 130/4। देखो दोनों तीनों ही, इधर दोनों का डिनोमिनेटर 4 है, 4 डिनोमिनेटर होने के कारण अपन एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 28x और प्लस का 20y, ये सारी वैल्यू लिख दी मैंने, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये x y वाले लिख दिए। अब बचा 49 25, 49 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है अपना, और इसको 130 को इधर भी लाना है अपने को, है ना। 49 25 और 130, 130 इधर आएगा, कुल मिला के ये सोल्व करना है अपने को, 49 प्लस 25 और 130 इधर आएगा, माइनस का 130 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो रहा है, 9 5 14, 4 2 6 और 1 7 माइनस 103। इसका आंसर आएगा आपका माइनस का 56 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने के लिए क्वेश्चन ने बोला था, तो अपन ने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल ये बना दी है, ठीक है। इसी फॉर्म में होती है वो।